फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिग्रेट टू द दिस एक्सीडेंट। ये बहुत ही मतलब हमें दुख हुआ है इस बात का। इसमें देखिए हमारे जितने भी रोड सेक्शंस हैं, हर रोड सेक्शन लगभग 50 से 60 किलोमीटर के एक रोड सेक्शन के ऊपर हमारी एक इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम होती है, जिसमें एक रूट पेट्रोल व्हीकल होता है, एक क्रेन होती है, एक एम्बुलेंस होती है। ये एक कंबाइंड टीम रहती है जो उसको हाईवे के जो भी कोई इंसिडेंट हो रहे हैं उनको टेक केयर करती है। लेकिन आपका जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो रिलेटेड टू जो सैंड गिरा हुआ है और इलीगल पार्किंग के बारे में। तो सैंड के बारे में मैं कहूँगा हमने इसके ऊपर काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमने इस मैटर को रिगरसली फॉलो अप किया और उसके बाद कई बार इंस्ट्रक्शंस निकले हैं आरटीओज़ के द्वारा भी। इसके ऊपर कैंपेन भी चलता है कि वो लोग कवर्ड करके चलाएं। तो पहले से जो समस्या है वो थोड़ी कम हुई है, मतलब स्पेशली जो हमारे ये मेजर हाईवे है NH-16 लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब डस्ट कम है, बट हाँ कुछ प्लेसेस पे ऐसा हो सकता है कि डस्ट उन्होंने गिरा दी हो या वो खुले चले हों। तो उसकी जानकारी जैसी हमको मिलती है, एक तो हमारा रेगुलर क्लीनिंग का अपना सिस्टम है, रोड को हम अपना जो भी हमारी मेंटेनेंस टीम्स हैं उसको मेंटेन करती हैं, क्लीन रखती हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट, जैसे मान लिया कहीं पे कोई गार्बेज पड़ा हुआ है, अचानक वो हो गया है, या कोई सैंड ट्रक ने कहीं गिराया है, तो उसके बारे में, या और भी किसी तरह के इंसिडेंट हो सकता है, कोई व्हीकल ब्रेक डाउन हो, कोई एक्सीडेंट हो, या किसी को कोई ज़रूरत भी हो सकती है जो हाईवे पे चल रहे हैं, उनका कई बार कोई उनकी पर्सनल समस्या है जिसकी वजह से वो अटके हुए हैं हाईवे के ऊपर। सो हमारे पास एक 24/7 1033 हेल्पलाइन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव लाइन वो है। आप उसमें जो कम्यूटर्स हैं या जो उसमें इन्फॉर्म करते हैं, उनका ऑटोमेटिकली जब वो कॉल करते हैं 1033 पे, तो उनका जो GPS लोकेशन है वो उसमें आ जाता है और वो कंसर्न जो हमारे उस सेक्शन के जो इंचार्ज होते हैं उनके पास खबर आ जाती है। सो ये सबसे क्विक सिस्टम है किसी इंसिडेंट का हमारे पास आने का। नेक्स्ट जो हमारे ये जो मैंने आपको बताया, जैसे 50-60 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक हमारी टीम होती है, तो वहाँ पे एक टोल प्लाज़ा भी रहता है। टोल प्लाज़ा में एक टोल प्लाज़ा मैनेजर है, वो कई बार जो हमारे कम्यूटर्स हैं वो 1033 पे नहीं करते हैं, तो वहाँ भी उनको बताते हैं, तो उससे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि इंसिडेंट हुआ है हाईवे के ऊपर, फिर हम उसको मैनेज करते हैं। हमारी टीम जो है वो मैनेज करती हैं। उसके बाद इससे फर्दर हमारी जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मॉनिटरिंग में जो हमारी टीम्स हैं, जो रूट पेट्रोल है, वो दिन में 3 बार उसका हाईवे का, चाहे वो काम हो या ना हो, इंसिडेंट हो या ना हो, 3 बार उसको हाईवे के ऊपर ट्रेवल करना होता है। ये लगभग हमारी एक टीम जो है, ये रूट पेट्रोल की जो टीम है, ये 50-60 किलोमीटर का लगभग एक सेक्शन कवर करती है। सो उसको ये 3 बार उसमें नोटिस में आता है। उसके अदरवाइज भी कोई जो लोकल हमारे नंबर्स होते हैं, कोई पुलिस स्टेशन में कहीं हमें खबर नहीं किया तो लोकल पुलिस स्टेशन में भी कई बार लोग इन्फॉर्म करते हैं कि वहाँ पे इस तरीके का इंसिडेंट हो रखा है, तो वहाँ से भी हमारे पास जो हमारे टोल प्लाज़ा हैं या जो हमारे रूट पेट्रोल टीम है, हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन आती है और हम इसमें क्विकली इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आपने मेरे से स्पेसिफिकली एक इंसिडेंट के बारे में पूछा है, वो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर भुवनेश्वर हैं, उनके अंडर में ये इंसिडेंट आप बता रहे थे, तो वो लोग और पूरा आपको पिन पॉइंटेड डिटेल देंगे। बट रेस्ट एश्योर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिग्रेट टू द दिस एक्सीडेंट। ये बहुत ही मतलब हमें दुख हुआ है इस बात का। और इस इंसिडेंट से एक पर्टिकुलर हम ये इस टाइप की जो इंसिडेंट्स होती हैं कि वो कुछ ट्रक अंडर सम सर्कमस्टांसेस वो अपना मटेरियल एकदम से गिरा के चले जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम एक SOP डेवलप करेंगे कि किस तरीके से इस जो सडन इंसिडेंट्स हैं उनको हम और इफ़ेक्टिवली, जो मैंने आपको 3-4 मेथड बताए थे, इसके अलावा भी वी विल ट्राई कि मतलब शायद हम RTO से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है उनके पास भी रहती हो, या वो कहाँ चेकिंग चल रही है तो वो शायद उसके आसपास ही गिराते होंगे। सो विल डेवलप इनटू इट, कुछ ना कुछ हम इसके ऊपर और हम आगे काम करेंगे।